हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं जेएसएससी स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के बारे में। फिर से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं आज की वीडियो में, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि कितने बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट आ रहे थे कितने बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, कितने बच्चों ने फॉर्म को क्या अप्लाई किया है, कैसे है प्रोसेस। उसके बाद बुक के कौन सा बुक फॉलो करें, क्योंकि मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन कौन से बुक आपको फॉलो करना है। फिर मैं थोड़ा सा आपको और हिंट्स दे दूंगा लास्ट टाइम में कौन सा बुक फॉलो करें, ठीक है। फिर उसके बाद और भी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले एक एक करके। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी इससे पहले कुछ देर पहले मैं एक वीडियो डाला था, उसमें क्या था कि एक बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि आपने गलत बताया है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और बल्कि मैंने ऑलरेडी सही बताया रखा था और बाद में उस बच्चे ने कमेंट को अपने आप डिलीट कर लिया, ठीक है। तो ऐसा ना करें आप लोग, कोई भी चीज़ को अच्छे से चेक कर ले तब कमेंट करें, ताकि हम भी कोई भी चीज़ को सही से चेक करके ही आपके सामने हम कंटेंट पहुँचा पाते हैं। तो चलिए वो तो दूर की बात है, फिर हम चलते हैं आज की वीडियो में। बात करते हैं कि सबसे बड़ा क्वेश्चन था बच्चा का कि कितने बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। देखिए, जो जेएसएससी स्ट्रीट लाइट की हम बात करते हैं, हम कभी भी आपको बताया था कि हमें जब भी स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं तो ये आईटीआई लेवल पे वैकेंसी आई थी, ठीक है। इसमें आईटीआई वाले बच्चे भर सकते थे और डिप्लोमा वाले बच्चे भी भर सकते थे, ठीक है। जो आईटीआई या डिप्लोमा किए थे वो दोनों भर सकते थे इसमें, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे आईटीआई वाले फील किए हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो मोस्टली आईटीआई के लेवल पे मैच कर रहा है, और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए जेई का वैकेंसी अलग आया हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारे डिप्लोमा वाले बच्चे भी इसको फॉर्म को फिलअप किए हैं, बट नंबर ऑफ़ सीट बहुत कम था इसके अंदर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ़ सीट था वो काफ़ी कम था इसके अंदर। तो नंबर ऑफ़ सीट काफ़ी कम होने से उसमें क्या था कि बहुत सारे बच्चे उसमें अप्लाई नहीं किए थे। इसमें जो स्ट्रीट लाइट था उसमें क्या था कि नंबर ऑफ़ सीट काफ़ी कम था। स्ट्रीट लाइट वाले में क्या था, जो नंबर ऑफ़ सीट था वो क्या था, बहुत कम था, सीट कम था। तो इसके कारण बहुत कम बच्चे, ज़्यादा कोई बच्चे अप्लाई नहीं किए हैं। तो अब देखिए ऑफिशियली भी डाटा नहीं आएगा कितने बच्चे ने अप्लाई किया है, बट हाँ आपको पता होगा कि जो सीट था वो 100 से कम ही था, 100 से भी कम था, ठीक है। 100 से भी कम सीट था, ठीक है। सीट जो था ना वो 100 से कम सीट था। तो इतने कम सीट में आप बहुत सारे बच्चे कमेंट करें कि 1 लाख बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर दिए, 2 लाख बच्चे कर लिए, 5 लाख कर दिए। तो ऐसा नहीं है, आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। देखिए अभी ऑफिशियली डाटा नहीं आया है जेएसएससी की तरफ से कितने बच्चे ने फॉर्म को अप्लाई किया है, बट हाँ आप खुद एक आइडिया लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी 100 से भी कम है, ठीक है। 100 से भी कम है, और कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी है। और उसमें भी क्या है कि सभी स्टेट के बच्चे फॉर्म को नहीं भरते हैं। इस बार से अलाउ हुआ है, बट बहुत सारे स्टेट के बच्चे नहीं आते। कितना भी अलाउ हो गया अदर स्टेट, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा आप बिहार के बच्चे को बुला सकते हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे को बुला सकते हैं, झारखंड के है तो झारखंड के, मतलब 1-2 पड़ोसी स्टेट के बच्चे आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि और महाराष्ट्र के, तेलंगाना के बच्चे आएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई बड़ा पोस्ट भी नहीं है कि आपको आप नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट भी कितना है, 100 के भी कम है। तो इससे क्या होगा कि बहुत कम सीट, ज़्यादा फॉर्म नहीं फिलअप हुए हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि 2 लाख हुआ है, 3 लाख हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे फॉर्म होंगे 2 लाख 3 लाख। अब हम जेएसएससी स्ट्रीट लाइट की बात करें, स्ट्रीट लाइट में हम बोल देते हैं मोस्टली होगा ना 1 लाख से कम वैकेंसी का, 1 लाख से कम फॉर्म फिलअप होगा। 1 लाख से क्या होगा, कम होगा। आप याद कर लीजिएगा, हम बता रहे हैं ना, इससे कम होगा, 1 लाख से ही कम होगा। जो वैकेंसी है ना, जो फॉर्म फिलअप हुआ 1 लाख से भी कम होगा। 1 लाख से ज़्यादा तो बहुत कम चांस है कि जाने का, क्योंकि 1 लाख फॉर्म फिलअप बहुत ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से बहुत मतलब ज़्यादा फॉर्म है। अगर इतना भी हो गया ना तो बहुत ज़्यादा फॉर्म है। इससे भी कम होगा, हम मान सकते हैं स्टेट के वैकेंसी है तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि सेंट्रल लेवल पे पूरे वैकेंसी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम बोल देते हैं ना लेस देन 1 लाख होगा। 1 लाख से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, 1 लाख से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता, फॉर्म इतना फिलअप नहीं हो सकता। हम स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं, बाद में बहुत सारे बच्चे कमेंट करें कि नहीं आपने क्या बता दिया। हम स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और भी इलेक्ट्रीशियन के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं, अदर पोस्ट के लिए नहीं बात करें। 1 लाख से भी कम वैकेंसी फॉर्म अप्लाई हुआ होगा, ठीक है। आप इतना ध्यान रखें कि इतना, इससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता कभी वैकेंसी, सॉरी इतना फॉर्म, इससे ज़्यादा फॉर्म कभी अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इससे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता है। तो इतनी चीज़ आपका क्लियर हो गई। बहुत ज़्यादा डाउट था बच्चे को कि बार बार कोई बोल रहे थे कि 3 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, कोई बच्चे बोल रहे थे कि 4 लाख फॉर्म को अप्लाई हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, 3 लाख 4 लाख फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है। आप ध्यान रखेंगे 1 लाख से कम भी फॉर्म अप्लाई हुआ है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। फिर हम चलते हैं कुछ बुक के बारे में, क्योंकि आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आप फॉर्म के चक्कर में ना पड़े, क्या कितना फॉर्म अप्लाई हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब के चक्कर में मत पड़िए। आप
अपना ध्यान रखिए कि हमको एक सीट लेना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बुक के बारे में, कौन सा बुक अच्छा होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको 2 वीडियो पहले 3 वीडियो 4 वीडियो मैंने बताया है जेएसएससी के ऊपर। उस सब में आपको बुक के स्टडीज में बताया कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है, बुक का कौन सा बुक फॉलो करना है, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया था। फिर भी आपको कोई ऐसी क्वेरी होता है तो आप लोग कमेंट में करते हैं, उसी कमेंट के उसी क्वेरी को लेकर मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ आप सबके सामने। तो देखिए बुक के लिए मैं आपको सबसे बता दूँ कि यूथ का बुक मैंने बताया था, ठीक है। उस यूथ के बुक में क्या था कि यूथ के बुक में था बेसिकली कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म के बुक था। ऑब्जेक्टिव फॉर्म के बुक में आपको फिर से दिखा देना चाहूँगा बुक कैसा था एक बार, तो आप देख सकते हैं एक बार बुक ऐसा था कुछ। इस बुक को आप देख सकते हैं गौर से। इस बुक में क्या है ना कि इस बुक में प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ना आपको ना क्वेश्चन दिया गया है, और अभी जितने भी ITI लेवल के एग्जाम है उसमें उसका दिया गया है। ITI लेवल का आपको पता है कि इसका सिलेबस के बारे में जो मैंने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था कि इसका जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस ITI का, एक भी सिलेबस डिप्लोमा का नहीं है, और सिलेबस में भी सिर्फ फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईयर का ज़्यादातर सिलेबस है, ऐसा नहीं कि सेकेंड ईयर से नहीं आएगा, हो सकता है सेकेंड ईयर से आएगा, लेकिन बट ज़्यादातर सिलेबस है फर्स्ट ईयर का। तो जो ज़्यादा मेजोरिटी होता है उस पर हम फोकस करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मेजोरिटी नहीं है उस पर हम फोकस नहीं करेंगे, मेजोरिटी है उसी पे हमको फोकस करना होगा। तो आपको इस बुक को फॉलो करना है, आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वेस्टर्न टाइप के क्वेश्चन हैं और बाई लैंग्वेज में है, क्योंकि ITI वाले बहुत सारे बच्चे हिंदी में होते हैं तो उनको हिंदी में चाहिए, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बुक है, और इंग्लिश वाले के लिए तो है ही। और जो MCQ फॉर्मेट में बुक होते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। आई थिंक एग्ज़ाम का जो डेट है वो मेरे हिसाब से जो डेट दिया गया है वो 2 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक, जो कि नया एक नोटिस आया है जो कि ऑफिशियली एक एग्ज़ाम का कैलेंडर आया है जेएसएससी का, उसके हिसाब से, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका कभी भी हो सकता है इसके बीच में, ठीक है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर होकर रहिए कि हमको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस सब के बारे में आप ऑलरेडी तैयार होकर रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आते ही आप उसमें एकाएक नहीं कर सकते कोई चीज़ को। तो इसलिए बुक ठीक है, आप इसको चाहे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो भी बुक फॉलो करते हैं उसको करते रहिए। मैं तो आपको बता दिया हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बुक के लिए कमेंट करते हैं, तो मैं बुक आपको बताता हूँ कि ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे तरफ से बताया गया सजेशन है। अगर आप कोई दूसरा बुक फॉलो करते हैं तो उसको भी करते रहिए। ये तो होगा टेक्निकल के लिए। हम नॉन टेक्निकल की बात करें, देखिए नॉन टेक्निकल में आपको मैंने हर बार यही बुक क्यों बताता हूँ, देखिए आप एग्ज़ाम के टाइम में अगर बुक को बार बार चेंज करते हैं तो आप जो भी पढ़े रहते हैं वो सारे कन्फ्यूज होते हैं, इसीलिए एग्ज़ाम के टाइम में ना सिर्फ उसी बुक को पढ़ो। मेरे पास बताने के लिए बहुत सारा बुक है, और आपको बता दूँ कि जो भी मैं बुक बताता हूँ मेरे पास ऑलरेडी है, सब मैं पढ़ा हुआ बुक बताता हूँ आप लोगों को। तो देखिए जो सामान्य ज्ञान का बुक है, देखिए यहाँ पर GK के लिए लुसेंट आपने सुना होगा, लुसेंट बहुत अच्छी बुक है। लुसेंट बुक में क्या है कि आपका मतलब जो भी कंटेंट दिया गया है ना, बिल्कुल अच्छा कंटेंट दिया गया है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना 1 डे एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छा बुक है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा कोई टाइम नहीं है। हाँ, फिर सामान्य ज्ञान का भी आपको क्वेश्चन आना है, क्योंकि आपको पता है GS का पोर्शन में ना आपके 5 सिलेबस है, तो उस 5 सिलेबस में जनरल साइंस भी है और जनरल नॉलेज भी है, ठीक है। तो इसका भी 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 60 नंबर का वेटेज है सारे मिलाकर जनरल साइंस के अंदर, जनरल अवेयरनेस के अंदर, GS के अंदर, तो उसमें मैथ भी है। तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर भी ध्यान देना है जनरल साइंस के लिए। तो जनरल साइंस के लिए आपके पास अगर ये बुक है तो आप इसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप NCERT वगैरह जो बच्चे बोल रहे हैं, तो देखिए NCERT पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए, जो कि आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम नहीं है, कम टाइम है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप कंप्यूटर के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, कंप्यूटर के लिए भी बहुत सारा बुक है, और अलग अलग यूथ का ही बता सकते हैं, ठीक है। देखिए हम GS के बारे में कल वीडियो लाएंगे, कैसे आपको तैयारी करना है इसके बारे में हमें आज या कल में वीडियो मिल जाएगी आपको। बट अभी ध्यान रखिएगा कि ये जो 2 बुक मैं बता रहा हूँ आपको, इसको आप फॉलो कर ले तो अच्छा होगा। अगर आप कोई दूसरा बुक फॉलो करते हैं तो उसको कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे द्वारा बताएगा बुक अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि बुक अच्छा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हो गई कि मैंने आपको बुक बताया टेक्निकल के लिए, फिर नॉन टेक्निकल के लिए मैंने ये बुक बताया, और मैं आपको बता दिया कि जो एग्ज़ाम का ये रूल है कैसा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम के लिए कितना नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाई हुए, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया। फिर भी आपको कोई ऐसी क्वेरी होती है तो हमें ज़रूर बताएं और कमेंट करें, ताकि मैं आपके कमेंट से उस क्वेरी को देख सकूँ और आपके आगे के वीडियो में बना सकूँ क्या आपका डाउट है। और हाँ, कोई गलत कमेंट ना करे बच्चे कि हम इतना फॉर्म अप्लाई हुआ है, और कोई भी ऑफिशियली डाटा नहीं है, हम भी कोई ऐसा 1 लाख बता रहे हैं, वो कोई ऑफिशियली डाटा नहीं है, बट हाँ एक आइडिया लग जाता है अनुमान कि कितना वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई हो सकता है। तो लेस देन 1 लाख ही मानिए, आपका ज़्यादा कंपटीशन वो सब नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा हम बता दिए 1 लाख, वो तो उससे बहुत ही कम होगा, ठीक है, उसका आधा ही समझ लीजिए उतना होगा। तो आप इस सब चीज़ों का ध्यान रखें, और कोई भी वीडियो में बनाता हूँ तो उस सब पूरी वीडियो को देख कर ही मतलब आप एक बार उस चीज़ को जज करें कि गलत बताया गया है कि सही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीधे बोल देते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो सिर्फ 1 पेपर से होगा। ऐसा नहीं है, आपको दोनों पेपर मतलब क्या, एक ही पेपर है बट
एक पेपर में आपका 2 पार्ट है, ए और बी, क और ख नाम से दिया गया है, क्योंकि हिंदी में क और ख दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों दिया गया है, क और ख दोनों में, क में टेक्निकल है और ख में नॉन टेक है, ठीक है। तो आपको दोनों पे सिलेक्शन होना, दोनों एक ही पेपर के अंदर होना है। ऐसा नहीं है कि 2 पेपर है आपका, दोनों के लिए एक ही पेपर हो रहा। तो एक ही पेपर हो रहा मतलब सिलेक्शन तो आपका इसी पे होगा ना। और आप अपना खुद से दिमाग लगा सकते हैं ना कि 3 घंटा जो आपका टाइम दिया गया है, जो आपका 3 आवर टाइम दिया गया है, जो आपको 3 आवर टाइम दिया गया है, 3 आवर टाइम देने में क्या है, 3 आवर का टाइम मिलने का मतलब क्या है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर सिर्फ एक ही पे मेरिट बनाना होता तो इतना ज़्यादा टाइम क्यों देता आपको। और उसमें भी क्या है ना, जीएस वाले पोर्शन में आपके 5 सब्जेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि जीएस के क्वेश्चन आपके 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें भी आपका सिलेक्शन पर मेन मैटर करेगा कि इसमें आप कितना ज़्यादा स्कोर करते हैं, क्योंकि टेक्निकल में बहुत सारे बच्चे ना स्कोर कर जाते हैं। टेक्निकल में क्या होता है, टेक्निकल में बहुत सारे बच्चे क्या होता है, टेक्निकल आपका 120 है ना, तो 120 में बहुत सारे बच्चे स्कोर कर जाते हैं। बट नॉन टेक का जो सिलेबस है ना, नॉन टेक का, उसमें जो 60 क्वेश्चन है ना, इस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि इसी से आपका मेरिट में ना आगे पीछे हो जाते हैं, आप इसी से छूट जाते हैं। तो इस पर आपको फोकस अच्छे से करना है। देखिए टेक्निकल सारे बच्चे का अच्छा होता है, क्योंकि टेक्निकल का एग्ज़ाम देने रहा है तो टेक्निकल उनका अच्छा तो होगा ही, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि टेक्निकल 120 है ना, तो आपको नॉन टेक को भूलना नहीं, इस पे भी ध्यान रखना है। सो आई होप दोस्तों की वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करूँगा और आज की बात को यहीं पे विश्राम देना चाहूँगा। और मिलता हूँ फिर से किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, ठीक है। और जो भी क्वेरी है हमें कमेंट से ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।